हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान किस तरीके से बना है, क्या क्या उसमें है और किस देश से क्या क्या लेकर बनाया गया है हमारा कानून और संविधान। उसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। कुल मिला के वो बेसिक था संविधान का कि शुरुआत कैसी हुई, तो वो आप पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। बाकी आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो आपको पता होगा 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, इसमें राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की जानकारी है। हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें समस्त पदाधिकारी, पदाधिकारी का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभापति, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के बारे में, इनकी सैलरी, इनकी पेंशन और भत्ते, इनके सब के बारे में जानकारी दी गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें समस्त पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय लेने वाली शपथ की जानकारी है। चौथी अनुसूची क्या है, इसमें सभी राज्यों की राज्यसभा के कामकाज और उसके प्रतिनिधित्व की जानकारी दी गई है कि राज्यसभा कैसे काम करेगी और उसका संचालन, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मतलब लीडर कौन होगा राज्यसभा का, ये सब बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें अनुसूचित इलाके और अनुसूचित जनजाति की जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जनजाति क्षेत्र में प्रशासन क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। सातवीं अनुसूची क्या है, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्ति की जानकारी दी गई है। मतलब इसमें आपकी सूचियां दी गई हैं, इसके अंदर भी मतलब सातवीं अनुसूची में आपने 3 लिस्ट सुनी होंगी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल जो संघ सूची होती है वो सेंट्रल, और कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची, तो वो सातवीं अनुसूची के अंदर ही आती हैं, जिसमें हमें बताया गया है संघ सूची में संघ की शक्तियाँ, राज्य सूची में राज्य की शक्तियाँ और समवर्ती सूची में दोनों की मिली हुई शक्तियाँ, दोनों के डिसीजन चाहिए। आठवीं अनुसूची में हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है, मतलब कौन सा राज्य किस तरीके से कहाँ की ज़मीन को अपने अंडर ले सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 10वीं अनुसूची, इसमें किसी भी पार्टी के द्वारा पार्टी दल बदल की जानकारी है, मतलब अगर किसी को अपनी पार्टी अच्छी नहीं लगी है, कामकाज अच्छा नहीं लगा है, तो वो पार्टी को बदल सकता है। इसके कानून के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत के प्रावधान हैं, पंचायत का संचालन कैसे होगा, मुखिया कौन होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा पंचायत का, उसके बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका के प्रावधान हैं, मतलब नगर में उसका प्रशासन कैसे काम करेगा, व्यवस्था क्या होगी, उसके बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। पहले भाग में हमें जानकारी दी गई है संघ एवं राज्य, केंद्र और राज्य के बारे में। दूसरे भाग में हमें जानकारी मिली नागरिकता के बारे में, हमारी नागरिकता कैसी है, अभी इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, हमारे क्या मौलिक अधिकार होंगे, इसके बारे में बताया गया है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, मतलब कौन सा राज्य कैसे काम करेगा, इसके बारे में सब भाग 4 में बताया गया है। भाग 4A, इसमें मूल कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, क्या होने चाहिए एक नागरिक के कर्तव्य, वो बताया गया है। भाग 5, इसमें संघ यानी केंद्र के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्या होगा, वो सब बताया गया है। पार्ट 6 भाग 6 में बताया गया है राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। भाग 7 यानी पार्ट 7 में संशोधन से जुड़े कुछ अन्य राज्य, जो संशोधन से कुछ राज्य जोड़े गए हैं, कुछ घटाए गए हैं, कुछ मिलाए गए हैं आपस में, तो उसके बारे में
भाग 7 में बताया है। भाग 8 इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9A इसमें नगरपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9B इसमें सहकारी और अर्ध सरकारी समितियां होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। भाग 10 इसमें अनुसूचित और जनजाति वाले क्षेत्र बताए गए हैं। भाग 11 इसमें संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 12 इसमें वित्त यानी फाइनेंस और संपत्ति और वाद विवाद, जो भी लड़ाइयाँ हैं वो सब कैसे निपटाई जाएंगी, मतलब कुल मिला के विवाद से रिलेटेड है ये। भाग 13 इसमें क्या बताया गया है, इसमें राज्यों में व्यापार कैसे होगा, लेन देन कैसे होगा, ये सब के बारे में बताया गया है। भाग 14 इसमें क्या बताया है, संघ और राज्य के बीच सेवाओं का वितरण। भाग 15 में निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में भाग 15 में बताया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के विषय में उपबंध है, मीन्स कुछ वर्ग, कुछ कास्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 17 इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, भाषा के बारे में। भाग 18 इसमें आपात उपबंध मीन्स इमरजेंसी के बारे में भाग 18 में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में। भाग 19 इसमें क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों में जो अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग नियम बना लेते हैं, कानून बना लेते हैं, उसके बारे में भाग 19 में बताया गया है। भाग 20 में क्या है, संविधान में संशोधन कैसे किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो भाग 20 में बताया गया है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी विशेषकालीन उपबंध, मतलब जो इमरजेंसी में विशेषकालीन बैठक होती हैं वो सब बैठकें और ये सब के बारे में सब भाग 21 में बताया गया है। भाग 22 हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद, पाठ उसका मतलब पढ़ना और उस किसी भी चीज़ के संक्षिप्त नाम मतलब शॉर्ट नेम, इन सब के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी चीज़ का हिंदी में ट्रांसलेट करा सकता है, हिंदी में पढ़वाने की बात कह सकता है, ये सब के बारे में ये भाग 22 में बताया गया है। अब हम कुछ भाग जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। पहला भाग है जो हमने बताया था, क्या है, भारत के राज्य, भारत एक राज्यों का संघ है। भाग 1 में क्या था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था। तो भारत राज्यों का संघ है, कुल कुछ राज्यों से मिलके भारत बना है। राज्यों के निर्माण के लिए पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, पास किया गया था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, राज्यों के निर्माण के लिए पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। नए राज्य बनाए जा सकते हैं हमारे देश में और उनके नाम में बदलाव भी किया जा सकता है, ये हमारे भाग 1 में है। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, मतलब भारत को कुल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से किया गया है, उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, इनमें इतने भागों में 5 भागों में बांटा गया है। अब उत्तरी भाग में कितने प्रदेश हैं, मध्यवर्ती भाग में कितने प्रदेश हैं, पूर्वी में कितने हैं, पश्चिमी दक्षिणी में कितने, ये सब इसमें बताया गया है। अब आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में हमारी नागरिकता के बारे में है, तो पढ़ते हैं। भारत में केवल एक नागरिकता है जो सिर्फ भारतीय होने के लिए है, राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेट के हैं तो उसकी नागरिकता लें और भारत के निवासी हैं उसकी अलग नागरिकता हो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट में हो उससे मतलब नहीं है, आप भारत के निवासी हैं, बस यही काफ़ी है। एक नागरिकता, एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। नागरिकता लेने के आधार क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे नागरिकता मिल सकती है। तो पहली बात तो जन्म से, जन्म से का मतलब कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके माँ बाप भारतीय हैं तो जन्म से मिल गई। वंशागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी दूसरे गैर भारतीय भूमि को अपने ही देश में शामिल कर लिया जाए तो वहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ के लोग अब ऑटोमेटिक भारत के निवासी बन जाएंगे। किसी व्यक्ति के पंजीकरण द्वारा, जैसे कोई विदेशी है
अब वो इंडिया में रह रहा है, कुछ टाइम से लिमिट होती है कि हमारे देश में आप 6 साल रहिए या 3 साल रहिए, फिर हम आपको नागरिकता देंगे, तो इस तरीके से मिल सकती है। अब पढ़ते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है अब करंट में, पहले 7 थी। तो 7वीं कौन थी, वो संपत्ति का अधिकार, ये 7वीं थी। इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, आपको वन लीनियर सब आए हुए हैं। मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, ये जानते हैं। तो समानता का अधिकार, समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, सबको स्वतंत्र रहना चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। शोषण विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं हो। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, शिक्षा और संस्कृति अधिकार होना चाहिए। ये सब हमको बताया गया है भाग 3 में, यानी मौलिक अधिकारों में। यह आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक करें और सबको बताएं भी, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका, और भी टॉपिक हैं, आपको आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, चैनल के अबाउट में जाएंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि मुझे चाहिए पीडीएफ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, मैं वहाँ पे डाल दूँगा इसका पीडीएफ। बाकी पढ़ते रहिए, बाय।